फैसला आबाद डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अताउल मुनम की टाउन इंचार्ज के हमरा अब्दुल्लापुर और मंसूराबाद के इलाके में कार्रवाई, 2 अताइयों के अड्डे सील कर दिए गए। मजीद तफसीलात जानेंगे अजादार हुसैन से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अताउल मुनम की जानिब से टाउन इंचार्ज के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए अताइयों के अड्डे सील कर दिए गए हैं। किस बिना पे सील किए गए हैं और कितने अताइयों के अड्डे शामिल हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अताउल मुनम से जानते हैं। सर, कार्रवाई को जी अज़ादार, ऐसे है कि हमें प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के थ्रू डिफरेंट जो शहरियों की शिकायत वसूल हुई थी, जिनमें मदीना टाउन के इलाके में डेंटल सर्जन थे, अब्दुल्लापुर में और मंसूराबाद के अंदर में एक फैमिली केयर क्लिनिक था। तो उसके ऊपर हमने कार्रवाई करते हुए जो है 4 क्लिनिक्स को विज़िट किया है। उसमें से एक क्लिनिक को हमने वार्निंग दी है, बाकी क्लिनिक्स को हमने जो है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2010 के तहत जो है वो सील की है और उनके चलान भी जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भिजवा दिए। तो एंटी क्वैकरी की कैंपेन इसी तरह इंशाल्लाह जारी सारी रहेगी और जो भी शहरी हमें शिकायत हमें जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के थ्रू वसूल होती हैं, उनके ऊपर फौरी से फौरी जो है वो एक्शन भी हम करते हैं। जी बिल्कुल, अताइयों के खिलाफ जो भी शिकायत वसूल हो रही हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और मुतलका जो क्लिनिक हैं या अताइयों के अड्डे उन्हें सील किया जा रहा है, उसके जो चलान है वो हेल्थ केयर कमीशन। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर चौड़ावाला ज़ैनुल आबदीन और महकमा माहौलियात टीम ने पाबंदी के बावजूद चलने वाले 5 भट्टे सील कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर ने महकमा माहौलियात की टीम के साथ मिलकर कार्रवाई की। पाबंदी के बावजूद चलने वाले भट्टे सील किए गए, जबकि अदालत ने 31 दिसंबर तक पाबंदी आयद कर रखी है। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर चौड़ावाला ज़ैनुल आबदीन और महकमा माहौलियात टीम ने पाबंदी के बावजूद चलने वाले 5 भट्टे सील कर दिए गए, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर ने महकमा माहौलियात की टीम के साथ मिलकर कार्रवाई की। पाबंदी के बावजूद चलने वाले 5 भट्टे सील किए गए, जबकि अदालत ने 31 दिसंबर तक पाबंदी आयद कर रखी है। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर चौड़ावाला ज़ैनुल आबदीन और महकमा माहौलियात टीम ने पाबंदी के बावजूद चलने वाले 5 भट्टे सील कर दिए हैं और असिस्टेंट कमिश्नर ने महकमा माहौलियात की टीम के साथ मिलकर कार्रवाई की। पाबंदी के बावजूद चलने वाले 5 भट्टे सील किए गए। सोने की कीमतों में 2500 रुपए की कमी हुई है। सोने का रेट फी तोला 1,12,100 रुपए हो गया है। आलमी मंडी में क्या सूरत हाल है सोने की और सराफा एसोसिएशन वाले इस हवाले से क्या कहते हैं, बात कर लेते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। सैटरडे यानी हफ्ते के रोज़ से ये कीमतों में कमी जो है वो शुरू हुई है। सैटरडे के रोज़ हफ्ते वाले दिन 700 रुपये फी तोला सोने की कीमतों में जो है वो कमी हुई और इसके बाद जो है उससे अगले दिन यानी 700 रुपये मज़ीद कमी हुई और अगर आज के हवाले से बात की जाए तो 2500 रुपये फ़ी तोला सोने की कीमतों में जो है कमी हुई है। सराफा एसोसिएशन के जो निकाले गए रेट्स हैं उसके मुताबिक आज सोने का रेट 1,12,100 रुपये है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 2142 रुपये जो है वो कमी के बाद इस वक्त 96,108 रुपये 10 तोला सोना जो है 10 ग्राम सोना जो है वो हो चुका है। और कीमतों में कमी जो है वो ज़ाहिर बात है लिंक हो सकता है डॉलर के साथ भी। इस वक्त डॉलराइजेशन जिस तरीके से कम हो रही है, आलमी मंडी में सोने की कीमतों में कमी हो रही है, वैसे सोने की कीमतों में कमी देखी जा रही है। लेकिन ये कमी क्या कंटिन्यूज़ रहेगी, क्या ये मुसलसल कमी इसी तरीके से रहेगी, ये एक सवालिया निशान है। कहा यह जा सकता है कि सोने के हवाले से गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं, सराफा एसोसिएशन ने इस वक्त सोने के कारोबार से मुंसलिक कारोबारी हजरात ने और ताजरों ने जिस तरीके से नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का सामना उठाया है वो वाकई में कंपैरिजन के जो है वो लायक नहीं है। बहुत नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान जो है वो सहा है, क्योंकि सोने का आलमी मंडी में भी जो रेट था वो बहुत ज़्यादा था, ख़रीद और फ़रोख्त में भी, और इसी वजह से जो है वो लोकल सतह के ऊपर भी सोने का रेट बहुत ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर रहे हैं। लेकिन अब गुज़िश्ता तकरीबन 3-4 दिन से जो है वो सोने की कीमतों में कमी देखी जा रही है। लेकिन उम्मीद भी ये की जा रही है सराफा एसोसिएशन की जानिब से कि ये कीमतें मज़ीद कम हों ताकि सोना जो है वो लोगों की ख़रीद में आ सके और लोग जो है हालांकि ये सीज़न है और सीज़न के बावजूद भी कीमतों में कमी काबिल सताइश है और उम्मीद करते हैं और सराफा एसोसिएशन की जानिब से भी इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतें मज़ीद कम होंगी ताकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है उसमें उसके दायरे में सोना आ सके और लोग जो है सोना खरीद भी सकें। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
چیئرمین یونائٹڈ گروپ فیصلاباد چیمبر آف کامرس چودھری حفیظ اللہ خان نے انجمن تاجران منٹ گمری بازار رجسٹر کے تاجروں سے ملاقات کی۔ صدر انجمن تاجران منٹ گمری بازار رجسٹر حافظ طاہر جمیل نے یونائٹڈ گروپ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں فضیل احمد سے۔ جی فضیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یونائٹڈ گروپ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کی جانب سے آج انجمن تاجران منٹ گمری بازار رجسٹر سے ملاقات کی گئی ہے، جس میں جو چیئرمین ہیں یونائٹڈ گروپ کے چودھری حفیظ اللہ خان، انہوں نے خاص طور پر اس میں شرکت کی ہے اور تاجروں سے ملاقات کی ہے، جس میں انجمن تاجران منٹ گمری بازار رجسٹر کی جانب سے یونائٹڈ گروپ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں شمولیت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حافظ طاہر جمیل جو صدر ہیں منٹ گمری بازار کے، وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے۔ جی حافظ بتائیے گا کیا کہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو یونائٹڈ گروپ کے چیئرمین جناب چودھری حفیظ اللہ صاحب، رانا اسلم نمبردار صاحب، طیب گل صاحب، رانا طارق صاحب اور نور الہدا بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جناب آج منٹ گمری بازار میں تشریف لائے۔ میں انجمن تاجران منٹ گمری بازار کی طرف سے یہ ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا تعاون ان کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے گا اور ہم ان کے گروپ میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں۔ جی بالکل، شمولیت کا اعلان کرتے ہیں یونائٹڈ گروپ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے چیئرمین چودھری حفیظ اللہ خان میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے۔ جی چو صاحب بتائیے گا آپ کیا کہیں گے؟ آہستہ آہستہ جو تاجر تنظیمیں ہیں وہ شمولیت کا اعلان کر رہی ہیں، اگلے الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں انجمن تاجران منٹ گمری بازار کا I'm really appreciate those people from my bottom of heart کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کا اعلان کیا اور آج سے ہماری کامیابی یقینی ہو گئی، جو کہ اتنے مخلص اور محنتی لوگ ہمارے ساتھ ملیں گے تو there is no doubt that we will not win۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن ہم ون کریں گے اور میں ان سب بھائیوں کا بہت تہہ دل سے مشکور ہوں اور ان سب کا شکریہ۔ جی بالکل، یہ بات آپ نے سنی، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جیسے تنظیمیں ان کے ساتھ ملتی جا رہی ہیں، اگلے سال جو الیکشن ہوگا اس کو یہ اپنی کامیابی دیکھ رہے ہیں اور جو تاجر ہیں یا صنعت کار ہیں ان کے جو بھی مسائل ہوں گے فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں اقتدار میں آنے کے بعد تمام تر مسائل اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ مکمل کوشش کی جائے گی۔ بہت شکریہ فصیل، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنجو پنجاب بار کونسل کے الیکشن قریب آ رہے ہیں، الیکشن مہم بھی تیز ہو رہی ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سیٹ کے امیدوار سابق صدر چودھری تنویر کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانیں گے شاہد محمود سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے پنجاب بار کے کونسل کے الیکشن کے جو ہے بھرپور انداز سے مہم جاری ہے۔ پنجاب بھر میں تمام جو امیدواروں کی جانب سے ایک دوسرے پر جو ہے سبقت لے جانے کے حوالے سے بھرپور جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں، دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کی سیٹ کے اگر بات کی جائے چودھری تنویر کی جانب سے بھی بھرپور انداز سے جو ہے مہم جاری ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں۔ تنویر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آج جو ہے بھرپور انداز سے ایک محفل سجائی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر آپ دیکھ رہے تھے کہ میرے گروپ 3 گروپ کا ہمارا گروپ ہے، اتحاد گروپ، تو یہاں پنڈال میں کوئی 250 لوگ بیٹھے تھے جو ہمارے گروپ کے تھے، میرے سپورٹر تھے، میرے حامی تھے۔ تو انہوں نے ادھر چیئرز کم پڑ گئی تھی، انہوں نے ادھر آ کر میرے فنکشن کو دوبالا کیا، رونق بخشی، اور اس سے آپ کو واضح نظر آتا ہے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ہم کم از کم 150-200 ووٹ کی لیڈ لیں گے۔ تو الیکشن بہت اچھا ہے، ہم محنت بہت کر رہے ہیں۔ باقی جو سیٹ ہے وہ تو میرے رب نے جس کے مقدر میں لکھی ہے اس کو ہی ملنی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے رب کے آگے بہت جھک کے میں نے الیکشن لڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں نے بات کی کہ یا اللہ اگر میرے مقدر میں ہی ہے تو مجھے دے دیں، تو ضرور اللہ پاک نے میری دعا منظور کی ہوگی اور انشاءاللہ یہ سیٹ ہمیں ملے گی۔ جی بالکل، جس طرح بات سنی امیدوار جو ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ سیٹ کے چودھری تنویر کی، ان کا کہنا ہے کہ بھرپور انداز سے مہم جاری، جس طرح سے آج جو ہے وکلاء کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے اور اسی طرح ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع سے علاوہ جو ہے جھنگ، چنیوٹ اور فیصل آباد کے جو ہے وکلاء کی جانب سے بھرپور جو ہے حمایت کا اعلان کیا جا رہا ہے اور 28 نومبر کو ہونے والے الیکشن کا جو سورج ہے وہ کہنا ہے ان کا کہ ہماری کامیابی جو ہے وہ لے کر طلوع ہوگا۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پنجاب حکومت کا صنعتی زون تعلیمی اداروں، اسپتالوں اور واسطہ کو مناسب نرخوں پر بجلی کی فراہمی کا ٹاسک دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ سے تفصیلات طلب کر لی۔
पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ सनती जोन, तालीमी इदारों, अस्पतालों और वासा को मज़ीद मुनासिब नरखों पर बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं। महकमा तवानाई सूबे में तवानाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या इकदाम उठा रहा है? वज़ीर आला पंजाब ने रिपोर्ट 1.5 हफ्ते में मंगवा ली। महकमा तवानाई मुख्तलिफ मनसूबों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार करेगी। सनती जोन, तालीमी इदारों, अस्पतालों और वासा को मुनासिब नरखों पर बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तजावीज़ भी मांग ली गई हैं। शादी हॉल्स और मार्कीज की बंदिश का मामला, पंजाब हुकूमत ने मामले के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। मैरिज हॉल्स में डिस्पोजेबल खाना देने और मार्कियों में वेंटिलेशन सिस्टम की तजवीज़ दे दी गई है। पंजाब हुकूमत और मैरिज हॉल एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकराती अमल शुरू हो गया। मुज़ाकरात में फार्मूला लाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। वज़ीर सनअत तजारत मियां असलम इकबाल से एसोसिएशन के सरपरस्त आला मियां मोहम्मद इलियास की क़यादत में वफद ने मुलाकात की। मुलाकात में मैरिज हॉल्स में डिस्पोजेबल खाना देने और मार्केज में वेंटिलेशन सिस्टम की तजवीज़ पर गौर किया गया। शादी की तकरीबात रात 10 बजे होंगी। 1 डिश की पाबंदी लाजिम होगी और शुरका की तादाद गुंजाइश से निस्फ होगी, जबकि दिन 1 डिश की पाबंदी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताहम वजीर सन्नत ने हतमी फैसले को NCOC से मशरूत कर दिया। सूबाई वजीर सन्नत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने कहा कि स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से शादी हॉल्स और मार्केट के लिए काबिले अमल फार्मूला लाया जाएगा। तमाम तजावीज़ NCOC के साथ मशरूत हैं। ख्वाजा सराओं को कौमी धारे में लाने की कोशिशें। रवां साल में तालीमी इदारों में ख्वाजा सराओं को तरजीही बुनियादों पर दाखिला देने के हुकूमती इक़दामात और ख्वाजा सराओं को तालीमी इदारों में फीस की राहत और मुफ्त किताबें फराहम करने के हवाले से काम जारी। महकमा हायर एजुकेशन ने यहाँ पर यकीन दहानी करवाई है। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 के तहत तालीमी इदारों में ख्वाजा सराओं को दाखिले दिए जाएंगे। हायर एजुकेशन ने पंजाब असम्बली के ऐवान को यकीनी बनाया और इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन के तहत तमाम तालीमी इदारों में ख्वाजा सराओं के लिए खुसूसी इक़दाम उठाए गए हैं। हायर एजुकेशन की पंजाब असम्बली में रिपोर्ट मज़कूरा बाला एक्ट के तहत किसी ख्वाजा सरा ने अभी तक दाखिला नहीं लिया। रिपोर्ट में किसी ने अप्लाई किया तो तरजीही 2020 की बुनियादों पर दाखिला दिया जाएगा। और इस हवाले से तालीमी इदारों के दाखिला फॉर्म्स में भी ख्वाजा सरा का अलग ऑप्शन रखने की यकीन दहानी कराई गई है। ख्वाजा सराओं को तालीमी इदारों में दाखिले के लिए प्रिंसिपल्स और वाइस चांसलर्स को भी हिदायत जारी। टोबा में एक और माहौल दोस्त भट्टे का इजाफा हो गया। मोहम्मद जुहैब की जानिब से हुकूमती पॉलिसी पर अमल पैरा होते हुए ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टा लगाया जो मुल्क भर में मुनफरिद है। टोबा टेक सिंह में एक और माहौल दोस्त भट्टे का इंकशाफ हुआ है। हुकूमती पॉलिसी पर अमल पैरा होते हुए ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टा लगा दिया गया। मजदूरों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए पूरे पाकिस्तान से मुनफरिद भट्टा लगाया गया है। इस मौका पर भट्टा लगाने वाले मोहम्मद जुहैब का कहना था कि मजदूरों को मद्देनजर रखते हुए भट्टे को छत से ढांपा गया और इस हवाले से जो गर्मियों में मजदूरों को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे को लगाने के लिए 2 करोड़ से ज़ायद का खर्चा आया है। जिला भर में ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर होने वाले भट्टों में यह तीसरा भट्टा है। इससे कबल जिला भर में 2 ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे मुंतकिल हो चुके हैं। में जम करने के बाद मुलाजमीन के बारे में बड़ा फैसला किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में LCW के मुलाजमीन को भी एडजस्ट किया जाएगा। इन मुलाजमीन की एडजस्टमेंट के लिए 103 नई सीटें बनाने का ऐलान किया गया, जबकि सब कैंपस के लिए बजट में तरामीम की गई। जंग यूनिवर्सिटी में नए प्रोग्राम के लिए फैकल्टी में 47 नई पोस्टें बनाई जाएंगी। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था कि बजट की मंजूरी के बाद तालीमी मयार मजीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस अफीफा शाजिया का तंजीमुल लिसान स्पेशल स्कूल का विजिट खुसूसी बच्चों को फराहम करने वाली सहूलियात का जायजा लिया।
हेड तंजीमुल इस्लान मोहम्मद इफ्तिखार ने स्कूल का विजिट किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस अफीफा शाजिया ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स दानिश, दारुल हसान और दीगर डिपार्टमेंट का विजिट किया। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए एडीसी फाइनेंस अफीफा शाजिया का कहना था कि इदारा तंजीमुल इस्लान की अच्छी काविश है, खुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कोशा है। इनका मजीद कहना था कि हुकूमती सतह पर भी बच्चों के काम और इनके हुनर को सराहने की जरूरत है ताकि ये बच्चे भी पढ़ लिख कर माशरे के अहम शहरी बन सके। तांदियावाला में डीएसपी नईम अजीज सिंधु ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में कायम पुलिस खिदमत काउंटर का सरप्राइज विजिट किया। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं गुलरेज इकबाल। जी गुलरेज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तांदलेवाला के डीएसपी नईम अजीज सिंधु ने आज तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में कायम खिदमत मरकज़ का जो है सरप्राइज विजिट किया और वहाँ पर जो पुलिस एहलकार हैं उनकी हाजिरी को चेक किया है, साथ उनके काम का जो है वो जायज़ा लिया है। मेरे साथ इस वक्त डीएसपी नईम अजीज सिंधु मौजूद है, उनसे बात करते। ये बताइएगा कि आज आपने सरप्राइज विजिट किया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये तहसील तांदलेवाला के लिए आपने एक खिदमत मरकज़ जो है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में कायम किया हुआ है, जिसका जहाँ काम ये है कि मुख्तलिफ जो मजरूबैन हैं या जो भी पुलिस के लिए जिनको मेडिकल चाहिए होता है वो लोग साइल इधर आते हैं, तो उधर आके वो वहाँ से मेडिकल लेके तो आगे फिर अपना एमएलसी वगैरह लेते हैं। तो मैंने आज विज़िट किया था, वहाँ पे जो मौजूद 2 शिफ्टों में हमारा अमला तैनात है उनको मैंने ब्रीफ किया था कि जो भी आपके पास नक्शा मजरूबी के लिए आए फौरी तौर पर उस पर अमल करें, किसी को बेजा जो है उसमें डिले नहीं करनी, किसी को डिले नहीं करने दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस फैसलाबाद के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर मियां परवेज अख्तर मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके रिटायर हो गए। रिटायरमेंट की अलविदाई तकरीब के मौका पर डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस मियां शाहिद आफ्ताब और डिप्टी डायरेक्टर शहजाद निसार और दीगर ऑफिसर्स ने उन्हें फूलों के हार पहनाए और नेक तमन्नाओं के साथ अलविदा किया। मुलाजमीन का कहना था कि मियां परवेज अख्तर ने अपनी सर्विस के दौरान ईमानदारी, फराइज, एहसन अंदाज से अंजाम दिए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।